बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मुझे ना चिकन निहारी का ऑर्डर आया था तकरीबन आधे एक घंटे पहले के करीब। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बहुत अच्छी सी रेसिपी, रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी मैं आपको सिखाऊं। और इसके ऑर्डर मुझे अक्सर बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। बहुत जल्दी और बहुत इजी बनने वाली रेसिपी है, तो मैंने आप लोगों के लिए इसकी वीडियो बना ली थी जल्दी जल्दी, ताकि आप लोग भी सीख सकें और घर में बहुत मज़ेदार निहारी बना के खा सकें। चाहे तो मेरी तरह भी आप ऑर्डर ले सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त निहारी है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने इसमें 2 कप जो है ना ऑयल डाला है। ऑयल जो है इसमें इसलिए ज़्यादा डल रहा है क्योंकि आप लोगों को पता है निहारी में ऑयल ना हो तो मज़ेदार नहीं लगती। और 1 केजी जो है इसके अंदर देखें चिकन डाल रही हूँ, और मैंने इसको जो है लाइट सा जो है फ्राई किया ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। और इसमें जो है लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून भर के डाला है क्योंकि इसमें प्याज वगैरह ना टमाटर दही कुछ भी नहीं डल रहा होता। तो जिसमें मसाले जाएंगे उसमें मैंने नमक ऐड किया है, पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून ऐड किया है, पिसी हुई मिर्चें और हल्दी ऐड की है। और यहाँ पर जो है सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स जो मैं डाल रही हूँ, पेपरिका डाल रही हूँ, या आप कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। पेपरिका से कलर बहुत ज़बरदस्त आता है, कलरफुल हो जाती है और ये जो है ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होती। तो इसके बाद जो है मैंने इसमें ऐड किया है सौंफ का पाउडर 1 टेबल स्पून के करीब। फिर सौंठ डलेगी इसमें, वो भी 2 टेबल स्पून के करीब डाल देंगे आप। और इसमें जो है जायफल जवतरी का पाउडर जाएगा, और इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा। और एक जो है मैंने बादियान का फूल ले लिया था, इससे बहुत ज़बरदस्त इसमें बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली जो है खुशबू आएगी। और आप इन मसालों को जब बनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर अभी से खुशबू आना शुरू हो गई थी, और जब ये पकती है तो घर जो है पूरा महक जाता है। तो मैंने जो है आपको ऑथेंटिक रेस्टोरेंट वाली जो है रेसिपी दी है, और इतनी खुशबूदार, इतनी लजीज बनेगी रेसिपी कि जब आप बनाएंगे तो घर वाले तारीफ़ें करते रह जाएंगे। तो अब जो है मैंने इन मसालों की बहुत अच्छे से देखें भुनाई कर ली है ताकि मसाले जो है एक जान हो जाएं। और जब इनकी भुनाई हो जाएगी तो मैंने इसके अंदर जो है पानी ऐड कर देना है। और पानी जो देखें आपने उसको अपने हिसाब से करना होगा कि कितनी आपने ग्रेवी रखनी है, उस हिसाब से आपने इसके अंदर पानी डालना है। तो उससे पहले जो है हमने बहुत अच्छी जो है भुनाई कर लेनी है, क्योंकि इसके बाद जो है इसकी भुनाई नहीं होनी, अभी ही हमने इसको अच्छे से भूनना होगा। और पानी देखें मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पर जो है पानी देखें आपने अपने हिसाब से डालना है कि आपने कितना इसका सालन रखना है घर में, और कितनी आपने इसको लिक्विड रखना है। तो बस इसमें जो है ना पानी अपने हिसाब से आपने ऐड करना होगा। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इतने ही कप्स या इतना जग डालना है। तो यहाँ पर जो है ये आप लोगों के लिए ईजी रहेगा कि जितना आप चाहें उतना इसमें पानी ऐड करें। और निहारी के लिए जो है आपने चिकन लेनी है ना, वो बोन्स वाली ही लेनी है, बोनलेस नहीं लेनी है, जिससे जायका बहुत अच्छा आएगा। ठीक है। और देखें पानी की मैंने कंसिस्टेंसी भी आपको दिखा दी है और मेजरिंग भी दिखा दी कि मैंने कितना इसमें पानी रखा है, लेवल देख लीजिए। तो बस अब इसको कवर अप करके जो है रख देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि इसमें अच्छे से बॉयल आ जाए। और इसमें जो देखें इसको चिकन को पकने नहीं देना है, हमने फुल डन नहीं करना है। हमने इसको इसी स्टेज पे विदिन 5 मिनट में जो है इसके अंदर आटे का घोल डालना होगा। आटे को आपने जो है पानी में डिज़ोल्व करना होगा। उससे पहले हमने क्या कर लेना है कि जितना भी हमारे पास ये ऑयल आया है, क्योंकि यही कलरफुल, यही टेस्टफुल जो है हमारे पास ऑयल होगा, हमने इसको जो है ऊपर से उतार लेना है। और ये यही तरी होती है जो निहारी वाले जो है अपने निहारी पे या सालनों पे डाल रहे होते हैं, तो वो पहले से उतार के रख लेते हैं। तो यहाँ पर आपने ये ऑयल सारा निकाल के रख लेना है, क्योंकि जब इसके अंदर हम आटा ऐड करेंगे तो ऑयल जो है ख़त्म हो जाता है, ऑयल नहीं रहेगा। तो आपने लाजमी जो है ऑयल को पहले निकाल के साइड कर लेना है। और देखें कि कितना सारा जो है ऑयल आ चुका है, वो भी कलरफुल, वो भी टेस्टफुल, ताकि जब ये हमारी नहारी में जाएगा तो उसमें बहुत अच्छा जाएगा ऑलरेडी आ जाएगा। तो मैंने क्या करा था, 1 कप जो है आटा ले लिया था और उसमें जो है पानी के साथ उसको डिज़ोल्व कर लिया था। लिक्विडी सी रनी सा उसका जो है ना टेक्सचर होना चाहिए, ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना है आपने कि जो सालन है उसमें अच्छे से उबाल आ रहा हो, और जब आप इसमें
आटे का घोल शामिल करेंगे, बैटर शामिल करेंगे, तो चम्मच जो है आपने मुसलसल चलाते जाना है। और यहाँ पर ये आपने देखना है आपको कितनी थिकनेस चाहिए, उतना रखकर आपने इसको कवर करके जो है अब इतना पकाना है कि हमारी चिकन बहुत अच्छी से जो है टेंडर हो जाए। इतनी देर हमने इसको पकाना है। और यहाँ पर जो है तकरीबन 20 से 25 मिनट में चिकन बहुत अच्छी डन हो जाती है। तो यहाँ पर जो देखें थिकनेस मुझे इतनी चाहिए थी, ज़्यादा ओवर थिक भी जो है बुरी लग रही होती है। तो इतनी थिकनेस के साथ मैंने जो है इसको कंप्लीट कर लिया है। और देखें आधे घंटे के अंदर बहुत ज़बरदस्त सी जो है ये रेडी हो गई है निहारी। अब जो है इसका टाइम सर्विंग का आ गया है। और यहाँ पे मैं आपको इसकी थिकनेस चेक करा रही हूँ। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसकी थिकनेस तैयार थी। और ये देखें बहुत ज़बरदस्त सी और जल्दी बन जाने वाली है। अब इसके ऊपर मैं तरी लगाऊंगी जो बाद में ही लगती है। और यहाँ पर माशाल्लाह अल्लाह पाकी शान देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ रहा है। और बहुत खूबसूरत जो है ये निहारी बन के तैयार हुई है। खूबसूरती के साथ साथ इसका जायका भी बहुत आला होता है। और इसकी जो जो खाता है तारीफ़ ही करता है। आप जब बनाएंगे आप फिर मुझे इसका फीडबैक ज़रूर देंगे कि आपने पकाई और आपको कैसी लगी। और यहाँ पर जो है इसके साथ जो कुछ लवाजमात होते हैं मैंने वो भी कट करके रख दिए थे। तो ये देखें बहुत ज़बरदस्ती रेडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर जो है मैंने हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्च और नींबू जो है स्प्रिंकल कर देना है। और ये बहुत ज़बरदस्ती हमारी रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरी जो है वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।